हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे हो गए। गाइस, 2022 का लास्ट डे है, तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो है इस साल का। तो फिर न्यू वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो शैन और वांग जी ने मियान को सब बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर मियान काफ़ी गुस्सा हो गई थी और उसने बहुत भला बुरा भी कहा था। पर जब उसने देखा कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है तो मजबूरी में उसे वहाँ से जाना पड़ा। वो शैन ने शायद आज पहली बार वेंचिंग को मुस्कुराते हुए देखा था। वेंचिंग ने धीरे से कहा, वो शैन, तुमने आज लाइफ में शायद पहली बार कोई अच्छा काम किया है। और ये कहकर वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। वेवूशियन को समझ में नहीं आया, पर तभी वांग जी ने कहा, चलें वेवूशियन, ब्रेकफास्ट करें। ये सुनकर वेवूशियन ने स्माइल किया और कहा, ओह ओके। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब बैठे हुए थे। तभी जियांग गैनली ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं आशियान का फेवरेट सूप बनाकर लाई थी। वेंचिंग ने कहा, अच्छा हाँ। ये कहकर वो गई और फ्रिज से सूप निकाल कर लाई और पहले उसको गर्म किया। फिर उसने वो सूप सबको सर्व किया। वो शैन ने जैसे ही वो सूप पिया उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, शिजे, आप वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर हो और आपके जैसा सूप तो कोई बना ही नहीं सकता है। ये सुनकर जियांग गैनली के फेस पर स्माइल आ गई। वांग जी, शीफेंग, वेंचिंग सब ने वो सूप पिया और सभी को वो काफ़ी पसंद भी आया। दोपहर का टाइम था। जियांग गैनली, वांग जी और वेवूशियन के पास रूम में बैठी हुई थी। जियांग गैनली ने कहा, मिस्टर वांग जी, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। वांग जी जल्दी किसी से बात नहीं करता था, पर जियांग गैनली का नेचर काफ़ी अच्छा और अंडरस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से वांग जी को उससे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लान वांग जी ने कहा, मेरी फैमिली में मेरे अंकल और मेरे बड़े भाई हैं। उसने जियांग गैनली से बताया कि उसके पेरेंट्स की डेथ काफ़ी पहले ही हो गई थी। ये सुनकर जियांग गैनली ने कहा, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, इट्स ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी वेवूशियन ने वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शिजे, लज्जा को आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और न ही वो आपकी किसी बात का बुरा मानता है, क्योंकि आप तो मेरी बेस्ट शिजे हो ना। आप कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती हो और न ही किसी के साथ बुरा कर सकती हो। उसने कहा, है ना वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने वेइंग की ओर देखा और बस हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी जियांग गैनली का फ़ोन रिंग करने लगा। वो कॉल जियांग चंग की थी। जियांग चंग ने कहा, शिजे, आप वापस कब आओगी। वेवूशियन ने इशारे से जियांग गैनली से कहा कि वो जियांग चंग को कुछ भी ना बताए। जियांग गैनली ने कहा, आज चंग, मैं आज शाम तक वापस आ जाऊंगी। जियांग चंग ने कहा, शिजे, क्या आपके पास वेवूशियन है। अगर वो है तो उसे आप फ़ोन दे दीजिए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये सुनकर जियांग गैनली ने फ़ोन जियांग चंग को पकड़ा दिया। वेवूशियन ने घबराते हुए फ़ोन को पकड़ा और कहा, जियांग चंग, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। जियांग चंग ने कहा, वेवूशियन, मैं अब ठीक हूँ। तुम बताओ कि घर कब आ रहे हो और कोई तुम्हारी लाइफ में आया कि अभी तक तुम सिंगल ही हो। ये सुनकर वेवूशियन ने पहले सोचा कि वो जियांग चंग को वांग जी के बारे में बता दे। फिर उसने सोचा कि शायद अभी ये ठीक समय नहीं है। उसने कहा, जियांग चंग, मैं जल्द ही घर वापस आऊँगा, फिर हम आराम से बात करेंगे। और ये कहकर उसने फ़ोन जियांग गैनली को पकड़ा दिया। जियांग गैनली ने कॉल रखने के बाद वेवूशियन से कहा, आशियान, तुमने आचंग को अपने और वांग जी के बारे में क्यों नहीं बताया। वेवूशियन ने कहा, शिजे, आप तो जानती ही हो कि जियांग चंग कितने सारे सवाल पूछने लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं घर वापस आऊँगा तब उसे सब बता दूँगा। तभी रूम में वेंचिंग आई और उसने कहा कि डिनर रेडी हो गया है। सबने फिर डिनर किया। जियांग गैनली ने कहा, आशियान, मेरे भाई, प्लीज़ अपना ख्याल रखना, मेरा मन नहीं है तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने का। वेवूशियन ने जियांग गैनली का हाथ पकड़ा और कहा, शिजे, आप परेशान ना हो,
मैं ठीक हूँ और अब आपका भाई बड़ा हो चुका है और वांग जी, वेंचिंग सब है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। तभी वांग जी आगे बढ़ा और उसने कहा, मिस जियांग, वेइंग अब मेरी जिम्मेदारी है। उसने शीफेंग को आवाज़ लगाई और कहा, शीफेंग, मिस जियांग को यूनमेंग सिटी में छोड़कर आओ। ये सुनकर जियांग यानली ने कहा, अरे नहीं मिस्टर वांग जी, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी और वैसे भी अगर आचंग ने मुझे ऐसे देख लिया तो वह न जाने कितने सवाल करेगा मुझसे। वांग जी ने कहा, मिस जियांग, रात होने वाली है, आपको यूनमेंग पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा। तभी वेइंग ने कहा, शीजे, काफ़ी टाइम हो गया है, प्लीज़ आप शीफेंग के साथ चली जाओ, भले ही आप घर से थोड़ा पहले ही उतर जाना। वेइंग के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जियांग यानली फाइनली मान गई। शीफेंग और जियांग यानली यूनमेंग के लिए निकल गए। रात का 10 बज चुका था। वांग जी ने शीफेंग को कॉल किया तो उसने कहा कि बॉस, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, मैं बस अभी यहाँ से निकला ही हूँ और मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएगा। वांग जी ने कहा, इट्स ओके, और फिर उसने कॉल काट दी। वेंचिंग वांग जी और वे वुशियान के साथ बैठी हुई थी। उसने कहा, वे वुशियान, क्या तुम ऐसी कंडीशन में हो कि तुम खुद से रेस्टोरेंट को देख सको, देख रेख कर सको? वे वुशियान ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ वेंचिंग, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वेंचिंग ने धीरे से वे वुशियान से कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम मुझे यहाँ से भगाना चाह रहे हो, तुम और वांग जी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। ये सुनकर वे वुशियान जोर से हंसा और बोला, क्या वेंचिंग, तुम भी कितना मजाक करती हो ना। कुछ देर तक वेंचिंग वहीं बैठी रही, फिर उसने कहा, ओके वे वुशियान, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती, वेनिंग मेरा वेट कर रहा होगा घर पर, तुम रेस्टोरेंट का ध्यान रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वे वुशियान ने रेस्टोरेंट का मेन डोर बंद कर दिया, पर जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा, उसकी सांसें थम सी गईं। वांग जी उसको बहुत ही प्यार से देखे जा रहा था, पर वो बोल कुछ भी नहीं रहा था। वांग जी की आंखों में प्यार और एक अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। वे वुशियान थोड़ा सा घबरा गया और बोला, वांग जी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन इस बार भी वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वे वुशियान का फेस रेड हो गया था। वो काफ़ी शाय और नर्वस दोनों ही फील कर रहा था। इसी वजह से उसने कहा, वांग जी, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। ये कहकर जैसे ही वे वुशियान वहाँ से जाने लगा, वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे वे वुशियान के दिल की धड़कनें रुक सी गई हों। उसने कहा, वांग जी, ये क्या? पर वो और कुछ कहता, वांग जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वे वुशियान की पूरी बॉडी कांपने लगी थी और उसका फेस हॉट हो गया था। उसने जब वांग जी से थोड़ा दूर होने की कोशिश करी तो वांग जी ने उसे और कसकर गले लगा लिया। वांग जी ने धीरे से वे वुशियान के कान के पास कहा, वे वुशियान, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं हमारे बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। ये सुनकर वे वुशियान के दिल की धड़कनें और तेज़ हो गईं। उसने कहा, वांग जी, क्या हो गया है तुम्हें? वांग जी ने वे वुशियान की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वेइंग, अगर म्यान तुम्हारी दोस्त और एक लड़की ना होती तो न जाने आज मैं उसके साथ क्या कर देता। वे वुशियान ने भी अपने हाथ वांग जी की पीठ पर रखे और कहा, वांग जी। तभी वांग जी ने अपनी एक उंगली वेइंग के लिप्स पर रखी और कहा, वेइंग, प्लीज़ आज मुझे अपने दिल की बात कह लेने दो। वांग जी ने वे वुशियान की आंखों में देखते हुए कहा, वे वुशियान, तुम वो पहले शख्स हो जिसने मुझे प्यार का मतलब बताया। तुमने ही मुझे लोगों पर भरोसा करना सिखाया, वरना मैं तो किसी पर भरोसा ही नहीं करना जानता था। उसने कहा, वेइंग, अगर तुम्हें उस दिन कुछ हो जाता तो मैं सबको ख़त्म कर देता। वांग जी ने कहा, वेइंग, तुम्हें पता है मैंने कभी किसी से प्यार क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने अपने डैड को देखा था। मॉम के ना रहने के बाद डैड ने खुद को ड्रिंक्स में डुबो दिया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। उसने कहा, वेइंग, मेरे डैड भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे मेरे साथ, वो भी मॉम से बहुत प्यार करते थे। वांग जी ने कहा, वे वुशियान, इसीलिए मैंने कभी प्यार की तरफ अपना ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मुझे किसी से एक बार प्यार हो गया तो फिर मैं किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। लेकिन तुम में न जाने ऐसा क्या है वेइंग कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया।
तुम्हारे प्यार में पड़ने से, और अब अगर किसी ने भी तुमको खरोच तक पहुंचाई तो वो दिन उसकी लाइफ का आखिरी दिन होगा। वे वुशियन वांग जी की ओर बहुत प्यार से देख रहा था। तभी उसने वांग जी के गाल पर एक स्वीट सी किस कर ली। अचानक से किए गए किस की वजह से वांग जी चौंक गया। तभी उसने वेइंग को कमर से पकड़ा और इसके लिप्स पर किस करने लगा और उन्हें सक करने लगा। वे वुशियन भी वांग जी के किस को रेसिप्रोकेट कर रहा था। तभी उसने वांग जी की शर्ट की बटनों को खोलना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने कहा वेइंग, लेकिन वेइंग तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो वांग जी के लिप्स पर किस करता जा रहा था और धीरे धीरे उसने वांग जी की शर्ट की सारी बटन्स ओपन कर दी। वो दोनों किस करते करते वेइंग के रूम में चले गए। वांग जी ने ध्यान से वे वुशियन को बेड पर लेटा दिया और फिर उसने अपनी शर्ट को निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। ये देखते ही वेइंग ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। उसका फेस रेड और हॉट हो गया था। वांग जी धीरे से उसके पास गया और बोला, वेइंग प्लीज़ अपने हाथों को हटाओ। पर वेइंग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर वांग जी ने प्यार से वेइंग के हाथों को हटाया। वेइंग ने अपनी आंखों को अभी भी बंद कर रखा था। वांग जी वेइंग के नज़दीक गया और बोला, आई लव यू वेइंग। ये सुनते ही वेइंग की आंखें खुल गईं। वेइंग के सामने वांग जी बैठा हुआ था और उसकी बॉडी पर शर्ट नहीं थी। वांग जी ने कहा, वेइंग जब पहली बार तुमने मेरी शर्ट उतारी थी तब तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं जिम जाता हूँ, तो आज तुम अपने हाथ से मेरी बॉडी को टच करके खुद देखो ना। वेइंग दूसरी तरफ देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वांग जी की ओर देखने की। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी अपर बॉडी पर रखा। वेइंग की पूरी बॉडी करंट सा दौड़ गया। वांग जी ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाया और कहा, वेइंग मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरा शरीर, आत्मा, हर चीज़ पर तुम्हारा हक है। प्लीज़ मुझसे मत शर्माओ। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो वेइंग इतना बोलता था आज उसकी बोलती बंद हो गई थी। वेइंग ने जब वांग जी की आंखों में देखा तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार नज़र आ रहा था। वो अपने हाथ को वांग जी की अपर बॉडी पर इधर उधर घुमाने लगता है। वांग जी की बॉडी भी हॉट हो गई थी। तभी वांग जी ने कहा, वेइंग मैं अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर वेइंग बेड से धीरे से उठा और उसने वांग जी के लिप्स को डीपली किस करना शुरू कर दिया। वांग जी ने भी धीरे धीरे वेइंग की शर्ट को ओपन कर दिया था और उसने अपना एक हैंड शर्ट के अंदर पुश कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते जा रहे थे। पर तभी वांग जी का हाथ वहाँ पर पड़ा जहाँ वेइंग को गोली लगी थी। वांग जी तुरंत रुक गया। वेइंग ने कहा, क्या हुआ वांग जी? वांग जी ये सुनकर वेइंग से दूर होने लगा। तभी वेइंग ने वांग जी की आंखों में देखकर कहा, वांग जी आई वॉन्ट यू टू लव मी। प्लीज़ मुझे प्यार करो। मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। ये कहकर वेइंग ने अपनी शर्ट निकाल दी। वांग जी ने अभी भी वेइंग की चोट के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था। तभी वेइंग ने वांग जी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो ना वांग जी, जब भी तुम मुझे अपने गले से लगाते हो या किस करते हो तो मेरा ये दिल खुशी के मारे और तेज़ धड़कने लगता है। वांग जी ने यह सुनकर वेइंग को बेड पर लिटा दिया और फिर वो उसके ऊपर आ गया। वो वे वुशियन की नेक पर किस करने लगा और हल्का सा वहाँ पर बाइट भी कर लिया। इसी तरह वेइंग की बॉडी पर कई जगह बाइट के निशान थे। वेइंग मौन करने लगा था। वांग जी ने वेइंग की पैंट निकाली, फिर धीरे से उसके अंडरगारमेंट्स भी, और उसने अपने भी कपड़े निकाल दिए थे। अब वो दोनों पूरे नेकेड थे। वेइंग वांग जी की आंखों में नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो बहुत शाय फील कर रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम था और वांग जी का भी। तभी वांग जी ने वेइंग का फेस अपनी ओर घुमाया और कहा, प्लीज़ वेइंग मुझसे मत शर्माओ। वेइंग ने कहा, वांग जी ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये सुनकर वांग जी ने वेइंग के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आई लव यू वेइंग। ये कहकर उसने वेइंग के माथे पर किस किया और कहा, वेइंग ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। ये कहकर वांग जी ने अपनी पैंट की पॉकेट से कॉन्डम निकाला। उसने कहा, वेइंग मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, मतलब कि ये मत समझना कि मैं ये कॉन्डम का पैकेट हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ, बट ना जाने क्यों आज मैंने इसे परचेज़ कर लिया। वेइंग ने कहा, वांग जी हम दोनों एडल्ट हैं, इसलिए तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे पार्टनर की तरफ
हमारा फिज़िकली अट्रैक्ट होना लाजमी है। हम हमारे पार्टनर को हर तरह से छूना और महसूस करना चाहते हैं। तभी वांग जी ने वेइंग की पूरी बॉडी पर किस करना शुरू कर दिया। वे वुशियन मौन कर रहा था। उन दोनों का ही लोअर बॉडी पार्ट अराउज हो चुका था। वांग जी वेइंग के लिप्स पर किस करता जा रहा था। तभी उसने अपना वो पार्ट वेइंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। वेइंग को दर्द हो गया था, जिसकी वजह से उसकी सांसें काफ़ी हैवी हो गई थी। वांग जी ने वेइंग की बॉडी पर हल्के हल्के से कई जगह बाइट किया। वेइंग ने अपने लेग्स वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर रखे थे। उन दोनों की ही बॉडी हॉट एंड स्वेटी हो रखी थी। तभी वांग जी ने वेइंग की आंखों में देखते हुए कहा, वेइंग, अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा हो तो मुझे तुम बता दो, मैं रुक जाऊंगा। वेइंग ने ये सुनकर वांग जी के लिप्स को किस किया और कहा, वांग जी प्लीज़ लव मी। ये सुनकर वांग जी की बॉडी और ज़्यादा अराउज्ड हो गई। वांग जी वेइंग को किस करने लगा और अपना वो बॉडी पार्ट वेइंग के अंदर इंसर्ट करने लगा। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही प्यार करते रहे। उन दोनों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्वेटी हो चुकी थी और हॉट भी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों का वो रिलीज़ हो गया। वांग जी थोड़ी देर तक वेइंग के ऊपर ही लेटा रहा। कुछ देर बाद वो वेइंग के बगल में लेट गया और उसने वे वुशियन को अपने सीने के पास लेटा लिया। वांग जी ने कहा, वे वुशियन, आई एम सॉरी अगर आज मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया हो तो। वेइंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ तुम सॉरी मत कहो, इस चीज़ में मेरी रजामंदी भी तो थी। ये कहकर उसने वांग जी के लिप्स पर सॉफ्ट सा किस कर लिया। वेइंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगे। ये सुनकर वांग जी कुछ देर रुका और उसने कहा, आई प्रॉमिस वेइंग। पर उसने मन में कहा, आई एम सॉरी वेइंग, मैं कल रात की बात तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें बाद में ज़रूर बता दूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। वो शीफेंग की कॉल थी। शीफेंग ने कहा, बॉस मैं 10 मिनट में लव ब्लॉसम्स रेस्टोरेंट पहुंचने वाला हूं। वांग जी ने कहा, ओके। वेइंग ने ये सुन लिया था और वो काफ़ी उदास हो गया था इसकी वजह से। वांग जी ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, प्लीज़ वेइंग उदास मत हो, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊँगा। पर वेइंग अभी भी उदास था। वांग जी उसकी ओर मुड़ा और उसने वेइंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस किया और कहा, प्लीज़ वेइंग उदास मत होना, वरना मैं जा नहीं पाऊँगा और ना ही तो मेरा मन किसी काम में लगेगा। तुमको तो पता है ना कि मेरा काम किस तरीके का है। ये सुनकर वेइंग ने कहा, ओके वांग जी, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा और अगर नहीं आ पाए तो डेली कॉल करना ही करना है, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वो धीरे से बेड से उठा और उसने अपने कपड़े पहने और फिर वेइंग को भी उसने कपड़े पहनाए। वेइंग ने वांग जी के बालों को ठीक किया। उसने कहा, वांग जी शीफेंग को शक नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ। ये सुनकर वांग जी ने वेइंग के लिप्स पर हाथ रख दिया। ये देखकर वेइंग मुस्कुराया। फिर उसने अलमारी से घड़ी निकाली और वांग जी को देते हुए कहा, प्लीज़ वांग जी, मुझे पता है कि ये तुम्हारी फेवरेट घड़ी है, इसलिए प्लीज़ तुम इसे पहन लो। वांग जी ने बहुत मना किया कि वे वुशियन उस घड़ी को अपने पास रखे, पर वेइंग के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर आखिर में उसे मानना ही पड़ा। शीफेंग आ चुका था। वेइंग उदास हो गया था, पर वांग जी का प्रॉमिस उसकी इस उदासी को दूर कर दे रहा था। वहाँ से जाने से पहले वांग जी ने वेइंग के लिप्स पर किस की और वेइंग से कहा कि वो उससे कल फिर मिलने आएगा। कुछ देर बाद वांग जी रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। वेइंग का मन उदास था, पर वो जानता था कि वांग जी की और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उसे पूरा करना है, लेकिन उसे यकीन था कि वांग जी अपना वादा ज़रूर निभाएगा। उसको अपने प्यार पर यकीन था। इधर वांग जी का मन भी उदास था। उसका मन नहीं था वे वुशियन को ऐसे छोड़कर जाने का, पर वो अपनी लान फैमिली की जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकता था। उसके लिए उसके डैड का जो काम था, जो उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी, वो उसे निभानी थी। सो गाइस, यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे बताना ज़रूर, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।